क्या आप जानते हैं कि बोतल से सीधे स्पंज पर साबुन लगाना सबसे किफ़ायती तरीका नहीं है? हम इसमें पानी मिला सकते हैं ताकि हम ज़रूरत से ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल ना करें। हम डिस्पेंसर के साथ फिट की गई एक बोतल में साबुन डालकर इसे आधा में भर सकते हैं। दूसरे भाग को साफ पानी से भर दें। यदि आपके पास स्किप नहीं है और बोतल में पानी डालने की ज़रूरत है, तो आप बस एक चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी को सीधे चम्मच पर डालें ताकि पानी चम्मच से नीचे और बोतल में डल जाए। आप इसे उसी चम्मच से मिला भी सकते हैं। कैप को लगाएं और बोतल को कसकर हिलाएं। उन बर्तनों को धोना सबसे अच्छा है जिनका उपयोग आटा बनाने के लिए किया गया हो। अगर आप इन बर्तनों को गर्म पानी में धोने की कोशिश करेंगे, तो आटा बर्तनों में और भी ज़्यादा चिपक जाएगा। आटा स्पंज में चिपकना भी शुरू कर देगा। इस तरह के बर्तनों को ठंडे पानी से साफ करना ज़्यादा आसान होता है। शायद आपके रेफ्रिजरेटर में वैसे ही एग होल्डर है। यहाँ इसके लिए एक और दिलचस्प तरीका है। आटे के साथ पूरी सतह को अच्छी तरह छिड़कें। आटे की हर छेद को अच्छे से दबाएं और अपने पसंद की फिलिंग डालें। आज हम पनीर की फिलिंग तैयार कर रहे हैं। इसमें अंडे का पीला भाग और एक चुटकी नमक डालकर मिलाएं। 2 छोटे चम्मच के मदद से स्टफिंग को पकोड़े में डालें। हम पकोड़े को सील करने के लिए आटे की एक और परत का इस्तेमाल करेंगे। एग होल्डर को पलटें और ध्यान से उठाएं ताकि पकोड़े बाहर आ जाएं। केवल एक चीज़ बची है, वह है पकोड़े को अलग करना। रेवियोली बनाने के लिए भी आप इन्हीं चरणों का पालन कर सकते हैं। जब भी हम अवन का इस्तेमाल करते हैं, हम एक साथ कई सारे डिश पका सकते हैं। यहाँ कैलीमारी को साफ करना और तैयार करने का कुछ तरीका है। सबसे पहले अंदर देखें। अक्सर अंदर का भाग निकालने की ज़रूरत होती है। हुड को अंदर से बाहर करें और दोनों तरफ की एक सतह को घेरने वाली फिल्म को छीन लें। यह कैलीमारी पकाने का एक और तरीका है। पानी को उबालें, स्वाद के लिए तेज पत्ता और काली मिर्च डालें। कैलीमारी के आकार के आधार पर 1 से 3 मिनट तक पकाएं। यहाँ एक और तरीका है। इस बार हम उबलते पानी में नमक, तेज पत्ता, काली मिर्च और सोया डालेंगे। इसके बाद कैलीमारी डालें और पानी में उबाल आने दें। जैसे ही पानी उबलने लगेगा, बर्तन को आग से हटा दें और इसे कमरे के तापमान में ठंडा होने दें। आप परिणाम से बहुत प्रसन्न होंगे। हमारी कैलीमारी बहुत ही सुगंधित और खाने में बहुत स्वादिष्ट होगी। यहाँ कैलीमारी तैयार करने का एक और तरीका है। हम पानी में उबाल लाकर शुरू करेंगे। फिर उसमें नमक, काली मिर्च, तेज पत्ता और दिल डालेंगे। इसे ठीक 30 मिनट के लिए नरम उबाल तक पकाएं। खाने पकाने के लगभग 25 मिनट के बाद एक नाजुक स्वाद के साथ नरम और कोमल हो जाएगी। आइए हमारी कैलीमारी की तुलना करें। बीच की यह कैलीमारी ठीक 2 मिनट में पक गई थी। यह काफ़ी नरम, कोमल और रसीली है। कैलीमारी जो 3 मिनट में पकी थी, वो नरम और भी ज़्यादा कोमल है। और आखिर में यह कैलीमारी
कोमल, नरम और एक ही सामान में बहुत ज़्यादा रसीली और सुगंधित है। सलाद बनाने के लिए कैलेमारी और उबले अंडे मिलाएं। दोनों को छोटे क्यूब्स में काट लें। इसे धीरे से मिलाएं। अगर ज़रूरत है तो पिसी हुई काली मिर्च और नमक भी मिलाएं। हम कैवियार और होममेड मेयोनीज भी डालेंगे। यहाँ से सलाद को आप बहुत धीरे धीरे से मिलाएं। फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें। एक एस्प्रेसो कप का इस्तेमाल करके इसे सलाद से भर दें। सलाद गार्निश करने के लिए एक सर्विंग प्लेट पर रखें और ध्यान से कप को पलट दें। हमारा सलाद बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। यहाँ हमने कटा हुआ मीट पीसने के लिए तैयार है। हम मांस को पीसना आसान बनाने के लिए थोड़ा फ्रीज करेंगे। जब मांस जम जाए तो इसे मीट ग्राइंडर से पास करें। हम इसमें प्याज और लहसुन भी डालेंगे। बिल्कुल अंत में हम प्याज के कुछ और टुकड़े भी डालेंगे। आज हम इस पिसी हुई मांस का इस्तेमाल पकोड़े भरने के लिए करेंगे। पिसी हुई मांस में नमक और पिसी हुई काली मिर्च डालें और मिलाना शुरू करें। आखिर में पानी डालें। यह ग्राउंड मीट को नरम और कोमल बनाएगा। हम पूरे गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके डंपलिंग के लिए आटा तैयार करेंगे। आटे से शुरू करते हुए हम नमक, अंडे और गर्म पानी डालेंगे। सबसे पहले अंडे और पानी को बीच में डालकर मिलाएं और फिर धीरे धीरे से आटे को किनारे से मिलाना शुरू करें। इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह गूंद लें और फिर ढक्कन से ढक दें। कम से कम 40 मिनट तक बैठने दें। 40-50 मिनट के लिए आराम करने के बाद हमारा आटा काफ़ी नरम हो जाएगा। कटिंग बोर्ड में थोड़ा सा आटा छिड़के एक छोटा सा टुकड़ा काट लें और आटे को बहुत पतली परत पर बेल लें। यहाँ बताया गया है कि हम डंपलिंग के लिए ग्राउंड मीट को जल्दी से भरने के लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ हम एक बड़े जिपलॉक बैग का इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड बीफ को भर लें। यह तरीका तेज और आसान है। आटे के किनारों को एक साथ निचोड़ें और फिर त्रिकोण के आकार में बनाएं। आइए देखें कि हम इन पकौड़ों को कैसे फ्रीज कर सकते हैं। सभी पकोड़े लगाने के लिए हमें एक बड़ी ट्रे की आवश्यकता होगी। नीचे को पार्चमेंट पेपर से कवर करें और डब्बे को बंद करके फ्रिज में रख दें। आप इसे रात भर भी रख सकते हैं। यदि आप गोल डंपलिंग पकाने के मूड में हैं लेकिन हाथ में बेलन नहीं है तो हम एक बड़ी सेब का इस्तेमाल करके इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बेल सकते हैं। इन डंपलिंग को बनाने के लिए हम पहले से अपने साबुत अनाज के आटे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम उबलते पानी में नमक और फिर डंपलिंग डालेंगे। इसे 7 मिनट तक पकाएं। खाने पकाने के दौरान डंपलिंग को तेज उबाल आने तक पकाएं। साबुत अनाज के आटा का रंग गहरा होने लगेगा। इसके बाद इसे निकाल लें और सावर क्रीम के साथ सर्व करें। जमे हुए डंपलिंग को प्लास्टिक ट्रे से आसानी से अलग करने के लिए
हम इसे कमरे के तापमान पर 10 मिनट के लिए रहने देंगे। पार्चमेंट पेपर पर बॉक्स में रखे हमारे डम्पलिंग्स किसी भी चीज़ से चिपकते नहीं हैं। जमने के बाद इन्हें जिपलॉक बैग में रख दें। यह रहा हमारा खीमा बनाए हुए मांस का छोटा सा भाग। हम जल्दी और आसानी से मीट पैटीज बना रहे हैं। एक ही आकार के 2 चम्मच लें, उन्हें पानी में गीला करें और छोटी छोटी पैटीज बनाएं। चम्मच से चम्मच में कई बार बदलते रहें। पैटीज को बेकिंग शीट पर रखें और हल्के से चपटा करें। एक दूसरे पैटी पर और इसमें ग्राउंड पेपरिका और सूखा धनिया का इस्तेमाल करके छिड़कें। पैटीज को लगभग 25 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म ओवन पर बेक करें। आप देख सकते हैं कि कैसे आटा पूरी तरह से अपना आकार बनाए रखता है। टोस्ट बनाने के लिए उन्हें चीनी मिट्टी की थाली में कभी न रखें, क्योंकि जमने से टोस्ट बन सकता है और खराब हो सकता है। इसके बजाय हम एक लकड़ी के बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और टोस्ट के स्लाइस को सीधा टोस्टर से इस तरह रख सकते हैं।